हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वी आर लाइव नाउ। वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। और आज से हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री का सेट सॉल्यूशन करने वाले हैं और ये पहला क्लास सेट सॉल्यूशन का हो चुका है। और सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये जो आपका सेट सॉल्यूशन होने वाला है सभी विषयों का, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने काफ़ी सारे कमेंट करा है कि सर हमें हिंदी के साथ साथ इंग्लिश के भी क्वेश्चन चाहिए, मतलब आपको क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश में भी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और बहुत बेहतरीन ढंग से, यानी आज की क्लास को हिंदी माध्यम वाले बच्चे भी जुड़ेंगे, साथ ही साथ जो सीबीएसई एंड इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे होते हैं, क्योंकि ये इंग्लिश मीडियम जो आपके बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं इंग्लिश में, उसके लिए भी ये क्वेश्चन है। साथ ही साथ अगर कोई बच्चा सीबीएसई से इस बार बोर्ड का एग्जाम देने वाला है वो भी इस वीडियो को देखेगा। साथ ही साथ ये तो भाई हर एक बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बहुत बेहतरीन क्लास होने वाला है। प्रतिदिन सुबह 6 बजे ये क्लास आपका सेट सॉल्यूशन करवाया जाएगा। सुबह सुबह एकदम मॉर्निंग टाइम में एक बेहतरीन क्लास हम आपके लिए लेकर आए हैं। और बिल्कुल भी प्रतिदिन सुबह अब जग जाइए, क्योंकि आपका एग्जाम का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। और ऐसे टाइम में सुबह जगना एक बहुत बेहतरीन हैबिट होती है, सभी बच्चों में माना गया है। तो ये जो सेट सॉल्यूशन हम करवाएंगे ये प्रतिदिन सुबह 6 बजे आपका होगा और आपको इसके लिए जगना पड़ेगा, ठीक है। एक बेहतरीन क्लास। और चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपको हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी क्वेश्चंस आपको दिखेंगे और आपका काम है इसका सही आंसर देना। बाकी हम आपके सामने रखने वाले, हाँ, ये बोर्ड मॉडल ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज क्वेश्चन है, मतलब बोर्ड में इसकी बहुत डिमांड होने वाली है और उम्मीद है कि सभी क्वेश्चन यही सेट सॉल्यूशन से करवाए जाएंगे। पहला सवाल, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, ए तथा बी तत्वों से बना एक यौगिक की संरचना क्रिस्टलीकृत होता है। ए तथा बी तत्वों से बना एक यौगिक का जो संरचना होता है वो क्रिस्टलीकृत होता है, जिसमें एक घन के कोनों पर तथा बाई के परमाणु फलक केंद्रों पर अवस्थित है। दोनों कहाँ रहेगा जी? ए जो रहेगा वो घन के कोनों पर तथा बाई जो रहेगा वो परमाणु फलक केंद्रों पर अवस्थित है। तो इस यौगिक का सूत्र बताएंगे जी, ठीक है। यहां पर बाई के जगह जो होना चाहिए ना वो बी होना चाहिए। चलिए बताइएगा जी। ए जो होना चाहिए घन के कोनों पर, और ये जो आपको बाई दिख रहा है ना, ये बाई ना होकर यहां पर क्या होना चाहिए? बी जो होता है वो बी जो कोनों पर तथा बी के परमाणु फलक केंद्रों पर अवस्थित है। तो इस यौगिक का सूत्र बताइए, क्या होगा राइट आंसर? फटाफट बताइए जल्दी। बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुट गए हैं और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि नीचे काफ़ी सारे कमेंट्स आना स्टार्ट हो गया भाई। और हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, यानी इंग्लिश मीडियम के बच्चे और सीबीएसई के बच्चे हमारे से जुड़ेंगे। राइट आंसर जो होगा वो पहला होगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और बहुत देखिए, ये केमिस्ट्री का पहला सेट सॉल्यूशन है और बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर लाया जाएगा। तो आई होप कि आपका पहला आंसर सही हो गया होगा। बहुत सारे बच्चों ने इसका सही सही आंसर दिया, कुछ कुछ गलत है पर कोई बात नहीं। राइट आंसर आपका ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दूसरा सवाल जो आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर आ चुका है कि किसका क्वथनांक एक वायुमंडलीय दाब पर सबसे अधिक होता है? 0.1 m NaCl, 0.1 m BaCl2, 0.1 m जो आपका होता है सुक्रोज एंड 0.1 m ग्लूकोज। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? बच्चे हमारे साथ धीरे धीरे, जो ऑडियंस की क्राउड है वो धीरे धीरे बढ़ती हुई और काफी अच्छा फील हो रहा है। चलो जल्दी जल्दी से लाइक एंड शेयर करते रहेंगे सभी बच्चे, फटाफट लाइक एंड शेयर करते रहेंगे। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, एक बात और, अगर आपने अभी तक संजीवनी बैच ज्वाइन नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाके लिंक पर क्लिक करिए और संजीवनी बैच ज्वाइन करिए, क्योंकि वो लास्ट 30 डेज के लिए ही बनाया गया, मतलब आखिरी एग्जाम के आखिरी टाइम में। जैसा कि आपको पता है कि काउंटडाउन शुरू हो गया है, तो इन आखिरी दिनों में आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपका सिर्फ एक ही सहारा होना चाहिए, वो होगा संजीवनी बैच। दूसरा सवाल, किसका क्वथनांक एक वायुमंडलीय दाब पर सबसे अधिक होता है? तो 2 का राइट आंसर होगा भाई 0.1 m BaCl2। और याद रखिएगा संजीवनी बैच में पूरे 6 विषयों की तैयारी, 6 विषयों का कंप्लीट गेसिंग नोट्स दिया जा रहा है, जो आखिरी समय में बहुत काम आएगा। सारे क्वेश्चन संजीवनी से ही पूछे जा सकते हैं, ऐसा हमारी टीम का मानना है। बताइए व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर तीसरा, कि फैराडे के विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम जो है वो किससे संबंधित है? एक मोस्ट हाईलाइटेड वीवीआई क्वेश्चन। फैराडे का विद्युत विच्छेदन का जो दूसरा नियम है वो किससे रिलेटेड है? टॉप मोस्ट वीवीआई एमसीक्यूज स्पेशल क्लास हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में
जैसा कि बच्चे स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि सर एक होगा धनायन के वेग से, एक है ऋणायन की परमाणु संख्या से, धनायन के परमाणु संख्या से, और चौथा है विद्युत अपघट्ट के समतुल्य भार से। तीसरा सवाल, व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? राइट आंसर जो होगा बच्चा पार्टी वो आपका डी होगा, घ होगा, या आप इसको डी भी कह सकते हैं, विद्युत अपघट्ट के समतुल्य भार से। सवाल है फैराडे सेकेंड लॉ इज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इज रिलेटेड। 4 विकल्प स्क्रीन के ऊपर है, देन राइट आंसर आपका क्या हो गया? डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चौथा सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर के हीलियम का मुख्य स्रोत बताइए भाई। हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है? रेडियम, मोनाजाइट, हवा या जल? 4 का राइट आंसर क्या होगा? फटाफट बताइए। हीलियम का मुख्य स्रोत, एक बेहतरीन सवाल। और हाँ, संजीवनी में पूरे 4 विषयों का कंप्लीट गेसिंग नोट्स दिया जा रहा है, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का भी लिंक है और संजीवनी बैच का भी लिंक है। पहले ऐप को इंस्टॉल करिए, फिर संजीवनी बैच का जो लिंक है उसके ऊपर क्लिक करिए, तभी आप उसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। खुद से डायरेक्टली नीचे बाय नाउ करिए। 6 महीने की वैलिडिटी रहती है, हालांकि आपको तो पढ़ना है कुछ ही दिन है, पर वैलिडिटी 6 महीने की है। वहां से आप हर एक पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। कब? जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे उसके बाद, ऐसे नहीं डाउनलोड कर सकते हैं। हीलियम का मुख्य स्रोत, बहुत बेहतरीन सवाल भाई। मोनाजाइट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हीलियम का मुख्य स्रोत मोनाजाइट। चलिए, नीचे आपको हेल्पलाइन नंबर भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा जी, 6200733858। कुछ भी दिक्कत हो कॉल व्हाट्सअप कर सकते हैं। NiCO4 में निकेल की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? 4 विकल्प आपके स्क्रीन के ऊपर। 5वां सवाल, काउंटडाउन शुरू हो गया, जल्दी जल्दी से आंसर दीजिए। NiCO4 में निकल की ऑक्सीकरण संख्या। बहुत सारे बच्चे ड्रीम क्लासेस के साथ जुड़े हुए हैं। NiCO4 में निकल की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? 5वां सवाल, सर NiCO4 में निकल की ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी। 5 का राइट आंसर सी। बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़े। ठीक है, व्हाट इज ऑक्सीडाइजेशन नंबर ऑफ निकेल इन NiCO4? बताइए। तो राइट आंसर क्या हो गया? ग, यानी सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। छठा सवाल, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है? बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग? NH3, H2O, HF एंड HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। 4 विकल्प आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर, और राइट आंसर क्या होगा भाई? कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग? डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, वेरी गुड बच्चे, मजा आ रहा है? चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड को सब्सक्राइब करके ब्लैक कर दो जल्दी से। और हाँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है जी, हमारे साथ टेलीग्राम पे जरूर जुड़िएगा आप सभी लोग। फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए कोई फीस नहीं लग रहा है। वैसे ऐप को इंस्टॉल करिएगा तब भी कोई फीस नहीं लगेगा। टेलीग्राम पे जुड़िए, ऐप को इंस्टॉल करिए, कोई फीस कहीं कोई चार्ज नहीं है। 7वां सवाल, एल्कन ये होना चाहिए, ठीक है, एल्केन होना चाहिए, सही से लिखा हुआ नहीं है, नीचे देखिए लिखा हुआ है, ठीक है। द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन इज, बताइए। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n, CnH2n-2, CnH2n+2, नन ऑफ दीज। 7वां सवाल हाईलाइटेड क्वेश्चन है जी। एल्केन का सामान्य सूत्र, द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन इज, चलो बच्चा पार्टी, द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन इज CnH2n इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। CnH2n इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो 8वें सवाल की ओर रुख करते हैं। 8वां सवाल, ये पैनल पे HD नहीं आता, इसीलिए मैंने स्क्रीन बोर्ड पे ही आपको डायरेक्टली स्क्रीन रिकॉर्डिंग, स्क्रीन से ही काम चला रहे हैं आज। इनमें से किसमें आइसोप्रीन इकाई है? सभी बच्चे एक बार हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, लाइव चैट में नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में हम आपके कमेंट को देखना चाहते हैं कि आप हमारे ड्रीम क्लासेस से कितना संतुष्ट है। 1% से लेकर 100% तक वोटिंग करेंगे, ठीक है। और दूसरा कि संजीवनी बैच से आप कितना खुश है। पहला लिखिएगा आपसे खुश हैं, डैश देकर परसेंटेज लिखना है। दूसरा संजीवनी बैच, जो बच्चा संजीवनी लिया है बताएंगे, क्योंकि इससे क्या होगा ना कि आपके नए नए जो बच्चे हैं फ्रेशर, उनको भी पता चलेगा कि भाई ये संजीवनी बैच कितना कितना जो है फायदेमंद साबित होगा। तो ये बच्चों के कमेंट, पुराने बच्चों के कमेंट बहुत काम आते हैं जी। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ना देकर, ये सॉरी लाइव चैट में ना लिखकर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। बताइए, सवाल है इनमें से किसका आइसोप्रोपीन इकाई है? इनमें से, सॉरी माफी चाहते हैं, इनमें से किसमें आइसोप्रोपीन इकाई है? आइसोप्रोपेन मोनोमर इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग? 4 विकल्प। 8वां सवाल,
चलो भाई, राइट आंसर जो होगा वो प्राकृतिक रबड़ होगा। इसी में आइसोप्रोपीन इकाई है। 8 का राइट आंसर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, प्राकृतिक रबड़। 9 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चारों विकल्प आपको दिख रहा होगा। कैल्शियम फॉर्मेट का श्रवण करने पर क्या प्राप्त होगा, ठीक है, बताइएगा जी। कैल्शियम फॉर्मेट का श्रवण करने से क्या प्राप्त होगा, क्वेश्चन नंबर 9। और बच्चे बिल्कुल आंसर दे रहे हैं सर, HCHO इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बी होगा जी, ठीक है। क्या होगा, बी होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन करिएगा, वरना खुद से सर्च करिए टेलीग्राम पे ड्रीम क्लासेस। आपको हमारी वीडियो, हमारा चैनल मिल जाएगा टेलीग्राम का, मुफ्त में ज्वाइन करिए, क्योंकि वहाँ पे क्विज करवाया जा रहा है जी, फ्री ऑफ कॉस्ट। किस प्रतिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड है। माफ़ी चाहते हैं, यहाँ पे लैंग्वेज थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। हमें बोलना चाहिए कि किसी प्रतिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई जो है वो मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड है, तो प्रतिक्रिया की कोटि क्या होगी, बताएंगे। राइट आंसर क्या होगा जी। किसी प्रतिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड है, तो प्रतिक्रिया की कोटि 0 1 2 3 बताइए। मोल, लीटर इनवर्स एंड सेकेंड इनवर्स, व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, और राइट आंसर जो होना चाहिए भाई, ऐसे में प्रतिक्रिया की कोटि 0 होगी, यानी ए आपका राइट आंसर हो गया 10 का। आगे बढ़ते 11वें सवाल की ओर। एक बेहतरीन सवाल, 11वां सवाल एक बेहतरीन सवाल कर रहा है कि सेल प्रतिक्रिया स्वतः होती है, बताइएगा। सेल प्रतिक्रिया जो है वो स्वतः मतलब अपने आप होगी। 4 विकल्प, सेल प्रतिक्रिया स्वतः होती है, 11वां सवाल। राइट आंसर क्या होगा जी, ABCD, सेल प्रतिक्रिया स्वतः होती है। चलिए, राइट आंसर बी होगा, बहुत बढ़िया। जो बच्चा नहीं जान रहा है वो कॉपी में नोट करते चलेगा। सेल प्रतिक्रिया स्वतः मतलब अपने आप होगा, 11 का राइट आंसर बी हो गया जी। बहुत बेहतरीन हाईलाइटेड क्वेश्चन आ चुका है। 12 नंबर क्वेश्चन, कोहरा कौन से कोलाइड सिस्टम का उदाहरण है। गैस का द्रव में, द्रव का गैस में, ठोस का द्रव में, द्रव का द्रव में। फॉग इज द कोलाइडियल, ठीक है, कोलाइडल सिस्टम ऑफ, फॉग इज द कोलाइडल सिस्टम ऑफ, बताएंगे किसका होगा जी। गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन गैस, सॉलिड इन लिक्विड एंड लिक्विड इन लिक्विड, बताएंगे। 4 विकल्प आपके स्क्रीन के ऊपर। 12वां सवाल, और बच्चा बाड़ी राइट आंसर होगा द्रव का गैस में मिश्रण है जी, ठीक है। चलिए, एक बेहतरीन सवाल, 12 का राइट आंसर बी हो चुका है। 12 का राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। जो बच्चा इंग्लिश मीडियम वाला है वो भी कॉपी में नोट करेगा जी, बहुत काम आएगा। चलिए, इनमें से कौन प्रतिचुंबकीय है। नीचे आपके ऑप्शंस होंगे, आई थिंक ये आपको पूरा स्क्रीन ढक लेगा। याद रखिएगा क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन प्रतिचुंबकीय है। इनमें से कौन प्रतिचुंबकीय है। CO2, Ni2, सॉरी CO के ऊपर जो है घात कितना होगा, +2, ऐसे करके 4 विकल्प, ठीक है, आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर आ चुका है। बताएंगे राइट आंसर क्या होगा जी। चलिए, कौन प्रतिचुंबकीय है, तो 14 नंबर क्वेश्चन का हम राइट आंसर बता दें। तो 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो पहला हो जाएगा जी। 13 का पहला हो जाएगा। नहीं, एक सेकंड क्या था जी, एक सेकंड, क्वेश्चन क्या था। हाँ, कौन प्रतिचुंबकीय, ओहो माफी चाहते हैं, गलत हो गया ये क्वेश्चन। 13 का डी इज द राइट आंसर। Zn2+ इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कोई बात नहीं, Zn2+ इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन, एक बेहतरीन सवाल। भूरे बलय, थोड़ा सा मैं जूम कर लूँ इसको, हाँ, भूरे बलय संकुल जो आपका समीकरण दिया हुआ है, इस समीकरण में आपको बताना है Fe का ऑक्सीडाइजेशन, जो ऑक्सीकरण अवस्था है, ठीक है, बताइएगा क्या आंसर होगा। भूरे बलय संकुल में Fe मतलब लोहा होता है, आयरन। Fe का ऑक्सीकरण अवस्था बताएंगे। भूरे बलय संकुल में Fe का ऑक्सीकरण अवस्था बताएंगे। 4 विकल्प आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर आ चुका है, और बच्चे, मैं देख पा रहा हूँ कि बच्चे इसका आंसर दे रहे हैं। और राइट आंसर क्या होगा जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, +1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 14 का +1 होगा जी आंसर। आइए 15वें सवाल की ओर, कि अमोनिया को शुष्क किया जाता है किस प्रक्रिया के द्वारा।
निर्जलीकरण करके CaCl2 से, CaO से, या सांद्र H2SO4 से, या P4O10 से? बताएंगे। अमोनिया को शुष्क किया जाता है किस क्रिया के द्वारा अमोनिया को शुष्क करेंगे? 15वां सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर आ चुका है। और देखो बच्चा पार्टी, अमोनिया को शुष्क करने में किया जाता है किसके द्वारा? सांद्र H2SO4 के द्वारा। चलिए नोट करिएगा, अमोनिया को शुष्क करेंगे सांद्र H2SO4 के द्वारा। एंड आइए 16वें सवाल की ओर। विटामिन सी है, मुझे लग रहा है सबसे आसान क्वेश्चन आज का यही है जी। विटामिन सी है, हाँ, विटामिन ए रतौंधी, बी बेरी बेरी, सी जो स्कर्बी होता है इसको हम बोलेंगे एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक एसिड हो गया जी। विटामिन सी इज एस्कॉर्बिक एसिड। सी सॉरी बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 16 का राइट आंसर बी हो गया, विटामिन सी इज द एस्कॉर्बिक एसिड। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। 17वां सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर कि 1 डिग्री, 2 डिग्री तथा 3 डिग्री एल्कोहल के बीच अंतर दिखाया जाता है किस प्रोसेस के द्वारा? 1 डिग्री, 2 डिग्री तथा 3 डिग्री एल्कोहल के बीच अंतर दिखाया जाता है किस प्रक्रिया के द्वारा, किस विधि के द्वारा? बताइएगा जी। देखो जी, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल के बीच अंतर जो है वो ऑक्सीकरण विधि द्वारा भी दिखा सकते हैं। ये जो आपका दूसरा जो आपका है लुकॉश विधि के द्वारा भी दिखा सकते हैं, या विक्टर मेयर परीक्षण के द्वारा। इसलिए हम ABC तीनों होगा, इसलिए हम राइट आंसर डी को टिक मारेंगे। ठीक है, कॉपी में नोट करिएगा कि 17 का राइट आंसर डी होगा। चलो आगे बढ़े, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 18वां सवाल, थोड़ा सा जूम आउट कम करते हैं, थोड़ा सा। चलो दिख रहा होगा मेरे हिसाब से। 18वां सवाल, 4 विकल्प, 18 नंबर क्वेश्चन। इनमें से कौन सबसे अधिक क्षारीय है? NH3 पहला हो गया, CH3NH2 दूसरा होगा, CH3 2 इंटू NH, और ये आपका ABCD। 4 विकल्प आपके स्क्रीन के ऊपर है, आपको बताना है कौन सबसे अधिक क्षारीय है। बताइएगा, ABCD। अठारह का राइट आंसर क्या होगा? तो 18 का राइट आंसर होगा सी। नोट करिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पूछता है ऐसे प्रश्न। और जल्दी से वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करिए, अभी भी संजीवनी में जुड़ने का मौका पाइए जी। आखिरी समय के लिए ये बैच बनाया गया, ऐसा मत सोचना कि सर अब तो कुछ ही दिन बचे, क्या फ़ायदा जुड़ के। अभी तो मेन फ़ायदा अभी करेगा। याद रखिएगा, संजीवनी में जुड़ने का जो अभी में जो फ़ायदा है ना, वो बाद में नहीं था। 19वां सवाल आ चुका है आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर। कह रहा है सोडियम सल्फेट का जलीय घोल में अक्रिय एल्कोट्रॉड का उपयोग कर विद्युत विच्छेदन किया जाता है, तो कैथोड एवं एनोड पर क्या प्राप्त होता है? 19 नंबर सवाल पूछता है बोर्ड आपसे, आंसर दीजिए। सोडियम सल्फेट का जलीय घोल में अक्रिय इलेक्ट्रोड का उपयोग कर विद्युत विच्छेदन किया जाता है, तो कैथोड एवं एनोड पर क्या प्राप्त होगा? 19 नंबर क्वेश्चन। राइट आंसर जो होता है भाई, राइट आंसर होगा पहला H2 और O2 प्राप्त करेंगे। 19 का ए, बहुत बढ़िया, 19 का ए होगा, H2 और O2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़े आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, एक बेहतरीन सवाल। क्वेश्चन नंबर 20, एक बेहतरीन सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर कि किसी प्रतिक्रिया का अर्ध जीवन काल अभिकारक के आरंभिक सांद्रण के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो प्रतिक्रिया की कोटि बताएंगे जी। प्रतिक्रिया की कोटि क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, 19 हो चुका था ना? हाँ हाँ हाँ, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ? 18 का सी, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन हमने क्या बताया था? हाँ 19 का ए, ठीक है, कोई नहीं, मुझे लगा कि कुछ माइनर सा मिस्टेक है, कोई बात नहीं। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन बताइएगा, राइट आंसर क्या होगा?
पूछता है, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किसी प्रतिक्रिया का अर्ध जीवन काल अभिकारक के आरंभ के सांद्रण के व्युत्क्रम अनुपाती हो तो प्रतिक्रिया की जो कोटि होगी, भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो सी होगा कि सर प्रतिक्रिया की कोटि जो है ना वो सी आपका राइट आंसर ग होगा जी। ठीक है, 20 क्वेश्चन हो गया, 21वें सवाल की ओर चलेंगे। और जितने भी क्वेश्चन हमने आपके लिए आज आपके स्क्रीन के ऊपर रखा है ये सभी के सभी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है और उम्मीद है किस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे ड्रीम क्लासेस के थ्रू आपको देखने को मिलेगा। बताइए, कौन एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करेगा? कौन ऐसा एंजाइम है जो ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तन करता है? 21वां सवाल, कौन एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तन करता है? 21 नंबर क्वेश्चन। तो राइट आंसर होगा कि सर ये जो एंजाइम जो ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तन करता है ये जाइमेज कहलाता है, यानी 21 का राइट आंसर सी हो गया। 21 का राइट आंसर क्या हो गया? सी हो गया। कौन एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तन करता है? ये काम भाई जाइमेज का है, यानी 21 का सी आपका राइट आंसर हो गया। 22वां सवाल, एक बेहतरीन क्वेश्चन पूछता है आपसे इस तरह के क्वेश्चन कि बेंजीन में NH2 समूह है, बताइएगा बेंजीन में NH2 समूह है किस रूप में ये होगा जी? बेंजीन में NH2, ये माइनस आगे लगा हुआ है, NH2 समूह है, बताइएगा जी। क्वेश्चन नंबर 22 और राइट आंसर जो होगा वो सी होगा जी, ऑर्थो एवं पारा डायरेक्टिंग। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 22 का सी। 23 नंबर क्वेश्चन, ये भाई बिना सॉल्विंग किए सब तो किया नहीं जा सकता, पर कोई बात नहीं, एल्कोहल में, ठीक है, एस्टरिफिकेशन का क्रम बताइएगा। बहुत बेहतरीन, हालांकि ये सब क्वेश्चंस काफ़ी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन माना गया है, इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा हमें। हाँ, ये दिख रहा है आपको? हाँ, इतना ही रखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन है थोड़ा सा अच्छा बढ़िया वाला। 23 नंबर क्वेश्चन डायरेक्टली टिक लगाते हैं कि भाई इसका जो क्रम होगा वो ऐसे होगा, एंड 1 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री एंड 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 3 डिग्री। दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, ये इसका क्रम है आपका। 24 नंबर क्वेश्चन, एक बेहतरीन हाईलाइटेड मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन पूछता है। ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड के पेपर में काफ़ी बार देखने को मिलेगा कि सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के एक मोल का आयतन कितने लीटर के बराबर होगा। और हाईलाइटेड और वीवीआई क्वेश्चन है, इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सबको पता रहता है सर 22.4 लीटर के बराबर इस तरह के कंडीशन की सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के एक मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है। और 25 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन की कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है? 25 नंबर क्वेश्चन, कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है? 25वां सवाल बताइएगा। इस वीडियो को बिल्कुल शुरू से देखो जी, काम देगा बहुत ज़्यादा। तो कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है? तो भाई ताप द्वारा प्रभावित नहीं होने वाले जो कारक है वो मोललता होता है जी। 25 का भी ताप द्वारा प्रभावित नहीं होगा, मोललता। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन कि आयरन के निष्कर्षण में उत्पन्न धातुमल बताइए। आयरन के निष्कर्षण में उत्पन्न धातुमल क्या होगा? ये 26 नंबर क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ये हाईलाइटेड है। और सीधे सीधे डी को टिक लगाएंगे कि CaSiO3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आयरन के निष्कर्षण में उत्पन्न धातुमल CaSiO3। और 27 नंबर क्वेश्चन कि लैंथेनाइड संकुलन या संकुचन का अर्थ होता है, इसका इंग्लिश नीचे है अगले पेज में, कोई बात नहीं। लैंथेनाइड संकुचन का अर्थ होता है घनत्व में कमी, द्रव्यमान में कमी, आयनिक त्रिज्या में कमी या सक्रियता में कमी। 27 नंबर क्वेश्चन सीधे सीधे टिक लगाते हैं, सर सी इज द राइट आंसर, आयनिक त्रिज्या में कमी। आई होप कि ये बहुत स्पेशल क्लास रहा होगा सभी बच्चों के लिए। ये क्वेश्चन था जी, राइट आंसर क्या हमने मारा है? सी को टिक लगा दिए हम ऑलरेडी, इस चीज को, सॉरी। ठीक है, और आखिरी क्वेश्चन आज का, उसके बाद बच्चे वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे और संजीवनी बैच ज्वाइन करेंगे, क्योंकि ये संजीवनी बैच आखिरी 20-25 दिन 1 महीने के लिए बनाया गया है। ईथर की उपस्थिति में एल्काइड हैलाइड तथा सोडियम धातु के बीच प्रतिक्रिया क्या कहलाती है? एक बेहतरीन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन की ईथर की उपस्थिति में एल्काइड हाइलाइड तथा सोडियम धातु के बीच की प्रतिक्रिया जो है वो ब्रुज प्रतिक्रिया कहलाएगी। और ये मोस्ट वीवीआई स्पेशल क्लास था सभी बच्चों के लिए। बाद में इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करिए, हमारा हेल्पलाइन नंबर है 6200733858 पे आप संपर्क करिए। संजीवनी बैच खुद से बाय नाउ करिए, कोशिश करिए, अगर खुद से नहीं हो पाता है
तो अपने दोस्तों से भी करवा सकते हैं, आप अपने फ़ोन में किसी भी फ्रेंड का फ़ोन पे गूगल पे पेटीएम डाल के करवा सकते हैं, नहीं तो फिर आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे करिए, हमारी टीम यहाँ से ज्वाइन करेगी। जो भी उसका सब्सक्रिप्शन चार्ज है अभी उसके ऊपर 60% डिस्काउंट है एंड उसका बेनिफिट उठाइए। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।